नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज क्लास शुरू करते हैं। भारत में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? तो भारत में यूरेनियम की खदान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो जादूगोड़ा झारखंड में। जादूगोड़ा झारखंड में। सोने के लिए जो खदान है कोलार कर्नाटक में। हीरे के लिए है पन्ना मध्य प्रदेश में है। और तांबे के लिए खेतड़ी राजस्थान में है। यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा झारखंड, सोना कोलार कर्नाटक, हीरा पन्ना मध्य प्रदेश और तांबा खेतड़ी राजस्थान। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डीगबोई असम में। डीगबोई असम में। और सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो है जामनगर गुजरात में। बड़ी है जामनगर गुजरात में और पुरानी है डीगबोई असम में। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी उड़ीसा में। महानदी के ऊपर है और उड़ीसा में है। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी किनारे है? तो तीर्थ स्थल ऋषिकेश जो है गंगा नदी के किनारे है। तीर्थ स्थल ऋषिकेश जो है गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी किनारे है उत्तराखंड में। सरदार सरोवर परियोजना जुड़ी हुई है नर्मदा नदी पर गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना जुड़ी हुई है नर्मदा नदी पर गुजरात में। और एक नर्मदा घाटी परियोजना भी है वो नर्मदा नदी पर गुजरात में। नर्मदा नदी पर गुजरात में। मानस अभयारण्य कहाँ पर है? तो मानस अभयारण्य है असम में। मानस अभयारण्य है असम में। मानस अभयारण्य असम में है। और काजीरंगा भी है असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजू भारत किस राज्य में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू में नंबर 1 है केरल। काजू में नंबर 1 है केरल। रबड़ में नंबर 1 है केरल। काली मिर्च में नंबर 1 है केरल। काली मिर्च में, काजू में, रबड़ में नंबर 1 है केरल। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो एशियाई जंगली गधा जो है कच्छ के रण में पाया जाता है। कच्छ के रण में पाया जाता है। राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। राष्ट्रीय एरोनॉटिक प्रयोगशाला जो है बेंगलुरु में पाया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र में है। ऐसे 7-8 हमारे देश में परमाणु ऊर्जा, मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। उनका नाम एक बार मैं ये कर देता हूँ। जैसे कि जैतापुर है महाराष्ट्र में। जैतापुर है महाराष्ट्र में। कलपक्कम और कुंडनकुलम। कलपक्कम और कुंडनकुलम है तमिलनाडु में। कलपक्कम कुंडनकुलम तमिलनाडु में। कैंगा कर्नाटक में। कैंगा कर्नाटक में। रावत भट्टा। रावत भट्टा राजस्थान में। रावत भट्टा राजस्थान में। ककड़ापारा गुजरात में। ककड़ापारा गुजरात में। गोरखपुर हरियाणा में। गोरखपुर हरियाणा में। और नरौरा उत्तर प्रदेश में। नरौरा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा कोलकाता में शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट है, जिसको जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में कोलकाता से शुरू किया था। लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस स्थान को कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को। रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाते हैं तिब्बत के पठार, या तिब्बत या पामीर का पठार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। कामाख्या देवी मंदिर। तो कामाख्या देवी मंदिर है असम में। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या देवी मंदिर है असम में। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। तो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने।
किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कामसूत्र की रचना की गई थी वात्स्यायन के द्वारा। कामसूत्र की रचना की गई थी वात्स्यायन के द्वारा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और एक चीनी यात्री हर्षवर्धन आया था, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब साइंस के शुरू करते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी है, वो जो साग सब्जी भी खाता है, मांस मछली भी खाता है, यानी उसको बोलते हैं जो सब साग सब्जी खाए मांस भी खाए उसको कहते हैं सर्वाहारी। जो साग सब्जी खाए उसको शाकाहारी, जो मांस खाए वो मांसाहारी, जो सब कुछ खाए वो सर्वाहारी। ऊंट वासा का संग्रह कुबड़ में करता है। वासा का संग्रह कहाँ करता है? तो कुबड़ में करता है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है। नोबल गैस की खोज विलियम रामासे ने किया था। नोबल गैस की खोज किसने किया था? तो विलियम रामासे ने। भारी पानी का खोज यूरे ने किया था। भारी पानी की खोज किसने किया था? तो यूरे ने किया था। लाल रंग को हरे रंग से मिलाने पर पीला बनता है। लाल रंग को हरे रंग से मिलाने पर पीला बनता है। आंख का लेंस कैसा होता है? आंख का लेंस कैसा होता है? तो आंख का रंग उत्तल लेंस का होता है। आंख का लेंस जो है उत्तल लेंस होता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं बैरोमीटर। विटामिन पीले फलों में पाया जाता है। विटामिन पीले फलों में पाया जाता है और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। सोयाबीन जब ऑप्शन में ना रहे तो दाल देंगे। जब ऑप्शन में सोयाबीन नहीं होता है तो फिर जो है हम ऑप्शन में दाल हो तो दाल दे सकते हैं। बाल, नाखून, त्वचा, खुर ये जो है वाटर प्रूफ क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है। क्रिएटिन प्रोटीन बना होता है। ऊर्जा देने वाला भोजन वासा और कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा देने वाला भोजन वासा और कार्बोहाइड्रेट होता है। टेबल शुगर तथा गन्ने के रस में सुक्रोज होता है। टेबल शुगर तथा गन्ने के रस में सुक्रोज होता है। लिथियम और सोडियम धातु पानी में तैरती है। लिथियम तथा सोडियम धातु पानी में तैरती है। पेट्रोलियम को खनिज तेल, काला सोना या द्रव्य सोना, सुगंधित यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को खनिज तेल, काला सोना, द्रव्य सोना या सुगंधित यौगिक के नाम से भी जानते हैं। कीटों के बाह्य आवरण काइटिन का बना होता है। कीटों का बाह्य आवरण जो है काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। जीवन का आधार प्रोटोप्लाज्मा है। जीवन का आधार क्या है? तो प्रोटोप्लाज्मा। मनुष्य में 25,000 से 30,000 जीन या गुण होते हैं। मनुष्य में 25,000 से 30,000 जीन या गुण होते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम कहलाता है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। हैजा टाइफाइड दूषित पानी से जीवाणुओं द्वारा होता है। हैजा टाइफाइड दूषित पानी से जीवाणुओं से होता है। आज क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।